श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में मंगल के ऐसे महत्वपूर्ण भावों के बारे में जानकारी दे रही हूँ जहाँ बैठ के मंगल परम ऊर्जावान, परम तेजस्वी और साहस पराक्रम में सबसे आगे हो जाता है। और इसी भाव में बैठ करके यह बैठा हो और कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो अपने आप में एक बहुत विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति हो जाता है। वो अपनी नौकरी के साथ साथ भी और बिजनेस करने में बहुत आगे होता है। उसे हर समय ऊर्जा और ज्ञान का स्रोत मिलता रहता है। उसका बृहस्पति की जो दृष्टि होती है उसके पराक्रम में ज्ञान भर देती है। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान और पराक्रम से कई ऊंचाइयों पे, बहुत ऊंचे ऊंचाइयों पे पहुंचता है। और व्यक्ति अपने जैसे सरकारी नौकरी कर रहा है उसके साथ भी और बिजनेस करके वो पैसा कमाता है और बहुत प्रसिद्ध और नामी होता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि में अपनी राशि का होता है, उसकी राशियां होती हैं। मेष राशि मंगल की स्वामी होता है, वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि होती है और 10 नंबर की राशि मकर राशि में ये परमोच्च हो जाता है, उच्च होके बैठता है। यहाँ दसम भाव में यदि मंगल बैठा हो और दसम भाव में मंगल इतना उच्च का हो जाता है, मैंने कोई नंबर नहीं लिखा है इसलिए क्योंकि आपकी कोई भी लग्न हो सकती है, यहाँ पे आपकी कोई भी लग्न हो सकती है। बस मैंने भाव को लिख कर बताया है कि यहाँ पे मंगल बैठा हो और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो आपका मंगल बहुत ऊर्जावान, साहसवान और ज्ञान से भरा हुआ मंगल होता है। वो जोश में कभी होश नहीं खोता, अपने ज्ञान से बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचता है। तो आपका यहाँ पे कहीं भी बैठा हो मंगल, आपका इसको आपको पता होना चाहिए कि बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पांचवी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। जहाँ पे गुरु बैठा होता है वहां से, जैसे यहाँ पे गुरु बैठा होता 1 2 3 4 5, यहाँ पे गुरु बैठा होता तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से मंगल को देखता। और यहाँ पे गुरु बैठा होगा तो भी 5वीं दृष्टि से मंगल को देखेगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे गुरु बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो, कहीं भी आपका मंगल हो, आप देख रहे हैं कि मेरा गुरु वहां पे बैठा है तो आप 5 जिस जगह से बैठा उस जगह से आपको गिनना है। गुरु जहाँ बैठा हो, गुरु लिखा रहता है, गुरु लिखा रहता है तो वो आपका गुरु हुआ, बृहस्पति देवता वो हुए। तो उससे उस जगह से आप गिनेंगे। 5वीं दृष्टि यदि मंगल पे पड़ रही है और 7वीं दृष्टि पड़ रही है, कहीं भी बैठा हो, और 9वीं दृष्टि, 3 दृष्टि से मंगल देखता है। अरे बृहस्पति 3 दृष्टि से देखता है मंगल को, किसी भी राशि को, किसी भी चीज को, उसकी 3 दृष्टियां होती हैं। तो मंगल मैंने बताया मेष और वृश्चिक राशि के स्वयं की राशि है और मकर राशि में उच्च का हो जाता है। तो मंगल की ये राशियां, मंगल ये भाव में बैठा हो, किसी भी बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, तो आपको ये ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। व्यक्ति बड़े बड़े काम करने में सबसे आगे रहता है। कोई भी रिस्क वाला काम होता है वो डरता नहीं है, क्योंकि ज्ञान उसके अंदर बृहस्पति का ज्ञान भी होता है और मंगल की ऊर्जा, पराक्रम, साहस होता है। तो वो अपने को कंट्रोल कर लेता, हर ज्ञान में कंट्रोल कर लेगा, अपनी ऊर्जा को हर जगह कंट्रोल करके रखेगा, जहाँ जरूरत होती वहीं ऊर्जा को लगाता है। तो ये सब भाव में बैठा हो मंगल और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो आपका मंगल बहुत ऊर्जावान, साहसवान, जोखिम उठाने वाला और बहुत तरह से तरक्की करने वाला, व्यापार आदि में बहुत आगे बढ़ने वाला होता है। वो व्यक्ति नाना प्रकार के कार्य करता है और लोगों को डील करता है। बहुत बड़े बड़े जगह पे वो शीर्ष पे पहुंच करके लोगों को डीलिंग करने की क्षमता होती है। क्योंकि मंगल सिर्फ मंगल ही होगा तो वो थोड़ा सा तानाशाह भी हो जाता है, लेकिन अगर गुरु का सामंजस्य हो गया तो वो बहुत अपने जोश में होश नहीं खोता और ज्ञान के मार्ग से भी चलने की कोशिश रखता है। ऐसा व्यक्ति एक से अधिक कार्य करने में लगा रहता है और चौतरफा उसकी प्रतिभा फैलती है। तो ऐसा व्यक्ति
कभी भी हतोत्साहित नहीं होता है। अगर शरीर से कमजोर हो गया तो उसका बृहस्पति काम देगा। तो बृहस्पति की यही दृष्टि होती है, यदि आपका मंगल कहीं न कहीं आपको तबीयत है तो आप अपने दिमाग से डील करके सारा कार्य कर लेंगे। तो मंगल इस प्रकार की ऊर्जा देता है, और इस भाव में बैठ करके मंगल बैठा हो, उस पे बृहस्पति की दृष्टि हो, तो ये आपको बहुत आगे तक ले जाता है। मंगल अच्छा करने के लिए, यदि मंगल आपका स्वयं है, आपकी वृश्चिक राशि, मेष राशि और उच्च का मंगल है, आपका मंगल कहीं अच्छा भाव में है और अच्छा परिणाम दे रहे हैं, 3, 6, 10 और 11 ये भाव होते हैं। तीसरी भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव बैठा हो और कहीं बृहस्पति की दृष्टि हो, तो आपको जरूर से जरूर उन बुलंदियों पे पहुंचाने वाला ग्रह होता है। आज मैंने मंगल के बारे में जानकारी दी। मैं ऐसे ऐसे आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि, और मैं दृष्टियों के बारे में बताती हूँ कि आपका मंगल यहाँ बैठा हो, आपका बृहस्पति कहीं बैठा हो, जैसे बृहस्पति यहाँ बैठा 5वीं दृष्टि देगा, यहाँ बैठा हो तो जहाँ भी बैठे वहाँ 7वीं दृष्टि देगा, 8वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि और 5वीं दृष्टि बृहस्पति की होती है। तो बृहस्पति किसी को भी देखता है तो वो उसको उसके गुणों को बढ़ाता है, अपना गुण भी उसमें डाल देता है। तो आज मैंने मंगल के विशेष भाव के बारे में जानकारी दी। आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, कहीं से आपको कोई लाभ मिल रहा हो, ज्ञान मिल रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मैं ऐसे रोचक जानकारी आपको देती रहूँगी, और ग्रहों के दृष्टियाँ भी बताऊँगी कि आप अपनी कुंडली में भी देख के इसको जान सकते हैं। नमस्कार।